हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई मेन का 2025 का 22 जैन का शिफ्ट 1 का आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 16 सीकेंड इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स का स्क्वायर। 16 पूरे से मल्टीप्लाई हो रखा है, इस पूरे से यहाँ से लेके यहाँ तक के बाहर है 16। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम और मिनिमम का सम कितना होगा। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले ये तो जानते ही हैं सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई/2 होता है। तो हम ऑफकोर्स सीकेंड इनवर्स एक्स को अगर ए पुट कर लें या कोई वेरिएबल और चूज कर लें, ए ले लें, तो कोसेकेंड इनवर्स एक्स के लिए पाई/2 माइनस ए ले सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको बड़े ध्यान से आपने ऑब्जर्व करना है कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और आपको एक बहुत बढ़िया अप्रोच इसमें देखने को मिलेगी। तो 16 टाइम्स हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस पाई/2 माइनस ए का होल स्क्वायर। 16 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है एज आई ऑलरेडी सेड। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, 16 टाइम्स ए स्क्वायर, 16 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 एंड देन प्लस ए स्क्वायर एंड देन माइनस पाई/2 इंटू ए इंटू 2, पाई इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर अब हम इसको अगर y मान लें तो हम कैलकुलस का इस्तेमाल करके यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हम इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू a। तो a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 टाइम्स 2a प्लस 0 प्लस 2a एंड देन माइनस पाई। इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं हम, जैसा कि आपको पता ही है कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो एक लौता क्रिटिकल जो पॉइंट मिलेगा वो a का मिलेगा हमें पाई/4। अब वहाँ पे चेक करने के लिए अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी देखें तो d2y अपॉन dA2 विद रिस्पेक्ट टू a। अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि सिंगल वेरिएबल a में है। तो यहाँ पे अब हम देख पा रहे हैं ये कितना बन जाएगा, 16 के साथ 2 प्लस 2 यानी कि 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये पॉइंट जो आ जाएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये मिनिमा का पॉइंट आ जाएगा जो हमारा a इक्वल टू पाई/4 आया। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 y के इसके अंदर a को पाई/4 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 16 टाइम्स a को पाई/4 पुट कर दो तो पाई स्क्वायर बाय 16। पाई/2 माइनस पाई/4 कितना होता है, पाई/4 होता है। तो पाई/4 का फिर से कर लेंगे तो प्लस पाई स्क्वायर बाय 16। तो 16 दोनों से कट जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर। रही बात अब मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए बेटा हम इसमें एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे कि हमने सीकेंड इनवर्स एक्स को ए पुट करा था। तो हमने याद रहे हमने किसे पुट करा था, सीकेंड इनवर्स एक्स को ए पुट करा था। पर सीकेंड इनवर्स एक्स की खुद की क्या प्रिंसिपल ब्रांच होती है, किस प्रिंसिपल ब्रांच में ये डिफाइंड है, अगर आप ध्यान से सोचें तो ये क्लोज 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2 में डिफाइंड है। तो वो क्लोज 0 से पाई को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। उस तरीके से अगर करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। सीकेंड इनवर्स एक्स याद रखें क्लोज 0 से पाई तक डिफाइंड होता है एंड इसकी ब्रांच है, इसकी आउटपुट है सीकेंड इनवर्स एक्स की क्लोज 0 से पाई एक्सेप्ट सिंगलटन पाई/2। तो यहाँ पे हम ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से देखें तो इसमें एक बार 0 पुट करेंगे हम। ठीक है ना, सीकेंड इनवर्स एक्स क्योंकि कहाँ से कहाँ तक है मैं फिर से लिख भी देता हूँ, क्लोज्ड 0 से पाई है एक्सेप्ट पाई/2, माइनस करके आप लिख सकते हैं पाई/2 को सिंगलटन सेट में। तो 0 पे अगर इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे y की बेटा वो कितनी आ जाएगी, वो आप सीकेंड इनवर्स एक्स को अगर 0 पुट करें यानी कि a को 0 पुट कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 16 के साथ 0 प्लस पाई/2 माइनस 0 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो विच इज 4 पाई स्क्वायर। ये आ गई 0 पे वैल्यू, ये आ गई बेटा इसकी 0 पे वैल्यू। और नेक्स्ट अगर हम इसकी y की वैल्यू को हम ऑफ कोर्स पाई पे निकाल के देखें, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे ही देखते हैं ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा के हिसाब से, और बीच के वाले पॉइंट पे तो आ ही चुका ही है। बीच का पॉइंट कौन सा था, पाई/4 था 0 से पाई के बीच में, है ना।
तो पाई पे कितना आएगा वो देख लेते हैं। पाई पे आ जाएगा 16 के साथ पाई स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई। पाई बाय 2 माइनस पाई कितना बन जाएगा बेटा, फिर से पाई बाय 2 बन जाएगा, माइनस पाई बाय 2 बन जाएगा और उसका स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। तो प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, ये कितना बन जाएगा 5 पाई स्क्वायर बाय 4, 16 से मल्टीप्लाई इंटू 5 पाई स्क्वायर बाय 4, 4 पे कट गया, आंसर आ गया 20 पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 20 पाई स्क्वायर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्स आ जाएगी वाई की वैल्यू, एंड ये हमारे पास क्या दिख रही है, मिनिमम वैल्यू दिख रही है। मैक्स और मिन को जब आप ऐड करेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे 22 पाई स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस तरीके से आप अच्छे से समझ पाए हैं कि कैलकुलस की हेल्प से किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से बच्चों को नहीं कई बार क्लियर होता, तो वो इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कैसे मैंने यूज़ करा है। एंड पॉइंट्स पे वैल्यू पे चेक करते होते हैं, एज वेल एज क्रिटिकल पॉइंट पे भी चेक करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए। ऐसे और किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए या और कोई जेई के वीडियो आप किसी क्वेश्चन के स्पेशल देखना चाह रहे हैं तो उसको बेस्ट अप्रोच में ऐसे मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ASMC मैथ्स क्लासेस। थैंक यू।